हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो फ़ीड पे भक्ति वाले रील आते हैं। अब जैसे कई लोगों का सवाल होता है कि क्या ये कोडिंग है? क्या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है? तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ टाइम पहले, आप अपने जीवन के 1 साल, 2 साल पहले जाओ, आप खुद ही बताओ कि किस तरीके के आपके रील्स आते थे। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा भोजपुरी गानों का रील आता था, बहुत ज़्यादा कॉमेडी रील्स आते थे। मतलब उल्टे-पुल्टे रील्स आते थे, लेकिन भक्ति वाले, नाम जप वाले, प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग, ये सब कभी नहीं आता था। कोई सत्संग नहीं आता था। लेकिन जैसे ही भक्ति में कदम बढ़ाया, तो मैं देखा कि सिर्फ़ मेरे फ़ोन पे एल्गोरिदम पे सिर्फ़ भक्ति वाले रील्स आ रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि जब आप भक्ति में एक कदम रखते हो, तो वो आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। ऐसे ही बाबा की भक्ति हमारे जीवन में काम करती है। जैसे ही हम बाबा के भक्ति करनी शुरू करते हैं, नीम करोली बाबा से जुड़ते हैं और राम नाम जाप शुरू करते हैं या राधा राधा नाम जाप शुरू करते हैं और पूजा पाठ करने लगते हैं, हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू करते हैं, तो आप देखोगे वैसे ही भगवान 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो वो 100 कदम बढ़ाने का मतलब क्या है? वो आपको और ज़्यादा प्रेरित करते हैं, और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस आपके सामने लाई जाती हैं जिस वजह से आप भक्ति करो, नाम जप करो, आप उन चमत्कारों पे विश्वास करो। तो ये सिर्फ़ एल्गोरिदम या इंस्टाग्राम का कोडिंग नहीं होता है, ये यूनिवर्स की जो पावर होती है वो होती है। यूनिवर्स भी एफर्ट्स मारता है आपको भक्ति में और नाम जप में और गहराई में ले जाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में और मोड़ने के लिए। इसीलिए आप इस चीज़ों को हल्के में ना लें। अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको क्वेश्चन आता है, तो आप अपनी हमेशा पुरानी लाइफ़ को देखना, हमेशा अपनी 1, 2 साल, 3 साल पीछे जाना और तब आप देखना। तब आप कैसे थे और अब आप कैसे हो। भले ही आप अ, थोड़ी-सी दिक्कतों में, थोड़ा-सा मुश्किलों में हो, मुश्किलों का सामना कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फ़ीड है, जो इंस्टाग्राम का फ़ीड है, वो आपका असली जो कैरेक्टर है, वो बताएगा कि आप किस तरह की रील पसंद करते हो। अगर आप वो वाली रील देखोगे, आप उस वाली एनर्जी में रहोगे, तो आपको वैसी ही रीलें आएँगी, जिसमें कॉमेडी, उल्टे-पुल्टे रील आते हैं, वल्गर रील्स भी आते हैं। लेकिन जब आप भक्ति में एक कदम बढ़ाते हो, तो भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। इसीलिए नाम जप, श्रद्धा, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, ये सब आपको कम नहीं करना है, क्योंकि जब-जब जैसे-जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे, वैसे-वैसे आपको यूनिवर्स रील्स भेजता रहेगा। सिर्फ़ रील्स ही नहीं भेजता, वो वैसे लोग भी भेजेगा, ऐसे लोगों से भी आपको मिलवा देगा। तो आपको जो-जो सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, उन-उन सवाल के जवाब भी आपके सामने आते जाएँगे। जैसे किसी पर्सन से मिले, तो आप उस पर्सन का नेचर देखोगे और नेचर मिलाना चाहोगे तो कहाँ से? उसमें जवाब चाहिए आपको कि किस तरह का पर्सन है, लेकिन आप देखोगे कि उसी कैटेगरी का रील आ जाएगा आपके सामने। कोई पर्सन ऐसा होगा जो वैसे उस कैटेगरी पे रील बना देगा। अब आपको उससे जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे आइडियाज़ आपको क्लिक हो जाते हैं। तो ये सब यूँ ही नहीं हो रहा है। ये सब भगवान की पावर होती है। भक्ति और श्रद्धा और विश्वास जब बनाए रखते हो, तो आपको हर तरफ से मदद मिलती है, हर तरफ से आपको रास्ता दिखाया जाता है। मैं तो पहले सिर्फ़ वल्गर रील्स और ऐसे कंटेंट देखता था जो एंटरटेनमेंट से भरे हुए थे। कभी मैं ये सब ज चीज़ें जानता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही भक्ति में आया, वैसे ही मुझे पता चला कि सिर्फ़ रील्स यही आते हैं। तब मैंने बहुत कोशिश करी कि वो पुराने रील्स क्यों नहीं आते, लेकिन बहुत बारी मैंने कोशिश करी, लेकिन नहीं आते। जब भी देखो तो यही आते हैं, भक्ति वाले रील्स आएँगे, नाम जप वाले रील्स आएँगे और भगवान हनुमान जी का जो श्लोक हैं, जो हनुमान चालीसा है, उसके मतलब भी मुझे पता लगने लगे। तो काफ़ी चीज़ें हम इस चीज़ में सीखते हैं। तो हमें यूनिवर्स सब चीज़ें सिखा रहा होता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।